Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to study class 7 English chapter 3 question part 2. In this video, we will continue the chapter from where we left off in part 1 and understand the story in a very simple and easy way. So, watch the video till the end. So, let's begin. Here comes someone running, said the hermit. Hermit किंग को बोलता है कि someone running, कोई आ रहा है, रन करके भाग के आ रहा है. तो इसके बाद यहाँ पर है comprehension check है. Here are two questions. The first is, why did the king want to know answer to 3 questions? King क्यों चाहता था आंसर उन 3 क्वेश्चंस का. नेक्स्ट है, मैसेंजर वाज सेंट थ्रू आउट द किंग. तो उसने मैसेंजर को क्यों अपने किंगडम में भेजा था. फर्स्ट, टू फेच द वाइज मैन को ढूंढने के लिए. टू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए. टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट को ढूंढने के लिए. टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस. अभी आपको क्या करना है, इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं. ओके, नाउ लेट्स रीड पार्ट 2. द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड देम. हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक. तो किंग ने जैसे टर्न किया तो उसने देखा कि एक बियर्डेड मैन वो होता है जिसकी दाढ़ी होती है, जिसके फेस पे हेयर होते हैं हम. तो उसने बियर्डेड मैन को देखा, वो आ रहा था भाग के. His hand were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. उसके जो हैंड्स थे, उसने अपने स्टमक को उसे प्रेस कर रखा था, क्योंकि from which the blood was flowing, जिससे ब्लड फ्लो हो रहा था, निकल रहा था. When he reached the king, वो जो किंग के पास पहुंचा, he fainted mean lost consciousness. वो अपना कॉन्शियसनेस खो बैठा, मतलब वो बेहोश हो गया. and fell to the ground, वो ग्राउंड पर गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief होता है hanky, but the blood would not stop flowing. अब क्या है, the king और जो hermit है वो उन्होंने जो bearded man था उसके जो क्लॉथ है उनको रिमूव किया. तो उन्होंने देखा उसके स्टमक पर एक बाउंड था. बाउंड मीन जख्म था. एंड द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड विथ हिज हैंकरचीफ. किंग ने उसको वॉश किया और अपने हैंकरचीफ से उसको कवर किया. लेकिन बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. बट द जो ब्लड था वो जो स्टॉप नहीं हो रहा था, फ्लोइंग में रुक नहीं रहा था. द किंग रीड्रेस द बाउंड until at last the bleeding stopped. Redressed mean dressed again. तो किंग उसके बार बार उसके जो बाउंड था, जो जख्म था, उसको रीड्रेस कर रहा था. उसको बार बार क्लीन करके उसको वहाँ पर अपना कोई कॉटन जिसको ड्रेसिंग करना हम कहते हैं, किसी का अगर ब्लीड कर रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो, उसको रीड्रेस कर रहा था ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके. The man felt better and asked for something to drink. The king brought the fresh water and gave it to him. अब जो बाउंडेड मैन है वो उनसे क्या मांग रहा है, कुछ ड्रिंक करने के लिए मांग रहा है. एंड द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर. किंग उसको फ्रेश वाटर देता है. एंड बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल. अभी क्या था, सन सेट हो रहा था और द एयर कूल वाज ब्लोइंग. ठंडी हवा चल रही थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प द कैरी द बाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम टू द बेड. अब किंग ने क्या किया, हर्मिट की हेल्प से उस बाउंडेड मैन को हट के अंदर ले गए. वो किसकी हट थी, वो
हर्मिट की हट थी, जैसे दिस इज द हट, ओके। द मैन क्लोज हिज आईज एंड ले क्वाइट. The king, tired by his walk and the work he had done, and lay down on the floor and slept through the night. अब क्या था, जो बियर्डेड मैन था उसने अपनी आईज क्लोज करके वो क्वाइटली वहाँ पर सो गया. अब किंग वाज वेरी टायर्ड, वो भी बहुत टायर्ड था. वो वाई हिज वॉक, अपना वॉक इधर उधर जाके, और एंड द वर्क हार्ड, उसने जो वर्क किया था, डिगिंग, ग्राउंड को डिगिंग किया था, तो वो भी वहाँ पर फ्लोर पर वहाँ पर सो गया. When he woke, it was several minutes before he could remember where he was or where the strange bearded man lying on the bed was. और किंग क्या था, कुछ देर पहले ही वहाँ से वो उठ गया, जाग गया अपनी नींद से, तो उसने देखा कि वो bearded मैन कौन था और वो कहाँ था. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. तभी वहाँ पर bearded मैन उसको कहते कि मुझे माफ़ कर दो. Forgive me mean मुझे माफ़ कर दो. When he saw the king was awake, जब उसने देखा कि किंग जाग गया. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. किंग उसे कहता कि मैं आपको नहीं जानता और आपको किस चीज़ के लिए आपको फॉरगिव करूँ मैं. यू डू नॉट नो मी, वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सेज्ड माई प्रॉपर्टी. यहाँ पर मीनिंग ऑफ सेज्ड, टुक बाई फोर्स, कोई चीज़ फोर्सफुली किसी से छीन लेना, उसको सेज्ड कहते हैं. तो यहाँ पर बियर्डेड मैन कहते हैं कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ. मैं आपका एनिमी हूँ क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को मारा था और मेरी प्रॉपर्टी को छीन लिया था. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मुझे पता था कि आप अकेले वहाँ पर अलोन मीन अकेले किसको ढूंढने जा रहे हो, किसको देखने जा रहे हो, हर्मिट को. आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. तो मैंने अपना माइंड यहाँ पर बनाया था, मेड अप माई माइंड, कि मैं आपको रास्ते में ही उस दौरान आपको किल कर दूंगा, मार दूंगा. बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन मुझे ऐसे लगा था जब आप वापिस आओगे होम में तो मैं आपको मार दूंगा. लेकिन कुछ डेज जैसे हो गए तो मैंने देखा आप वापिस नहीं आए हो. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मेरी जो हाइडिंग प्लेस थी जहाँ मैं छुपा था, मैं बाहर वहाँ से आया. आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, जैसे मैं आया तो आपके मुझे बॉडी गार्ड देखे, हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड बॉन्डेड मी, उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया, बॉन्डेड कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई बॉन्ड. तो मैं वहाँ से भाग कर जैसे आया आपकी तरफ आया, तो मैं बहुत मैं बाउंडर था. अगर आप मेरी ड्रेसिंग नहीं करते, मेरे बाउंड को अच्छे से क्लीन नहीं करते, तो मैं मर जाता. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी लाइफ को सेव किया है. नाउ इफ़ आई लिव आई विल serve you as your most faithful servant and will order to my son to do the same. If I love, बोलते कि I live, अगर मैं बच गया, I will serve you, तो मैं आपको, मेरी जो सर्विस यही होगी कि हमेशा आपकी सेवा करता रहूँगा एक मोस्ट फेथफुल सर्वेंट बन के, और अपने सन को भी यही ऑर्डर दूंगा, सन मीन बेटा, उसको भी यही ऑर्डर दूंगा कि डू द सेम, वही चीज़ जैसे मैंने अपनी किंग की सेवा की है, उसको एक अच्छी, उसको सर्व किया, उसको अच्छी सर्विस दी है, वैसे तुम भी करोगे. सो फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए किंग. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड अ पीस विद हिज एनिमी सो ईजली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड. अब किंग क्या था, वो बहुत हैप्पी था. ही वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी, कि अपने ही एनिमी के साथ एक पीस बनाना, शांति बना ली उसने.
मतलब पीसफुली उनका जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई सो इजली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसको अपनी दोस्त बना के उसका दिल जीत लिया. तो ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम. तो किंग उसे कहते हैं कि वो जितनी उसकी प्रॉपर्टी उन्होंने ली है वो एक तो वो उनको वापस कर देगा बेयर्डेड मैन को, और उसके साथ बॉन्डेड मैन के साथ अपने सर्वेंट को भेजेगा उसका लुक आफ्टर करने के लिए, लुक आफ्टर मीन ध्यान रखने के लिए, और एक डॉक्टर को भी. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि उसकी प्रॉपर्टी भी वापस करेगा. Leaving the bonded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. उसने आगे Leaving the bonded man and the king went out of the hut and looked around for the hermit. अब उसने क्या किया, किंग ने बॉन्डेड मैन को वहाँ से भेजा और फिर से वो हट में आया एंड लुक अराउंड फॉर द, और हर्मिट को ढूंढेगा. Before going, he wished once more to get an answer to his question. फिर उसने अपनी विश हर्मिट के सामने रखी कि मुझे बताओ मेरे 3 क्वेश्चंस के आंसर. The hermit was on his knees and sowing seed in the bed that had been dug the day before. तो हर्मिट क्या कर रहा था, सीड को सो कर रहा था, मतलब जिसको बीज को बोना कहते हैं वो. इन द बेड मीन जो उसने छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई थी जो, एंड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले ही उसने डिगिंग की थी. द किंग वेंट अप द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन. अब किंग उसके पास जाता है, उसको बहुत ही उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मेरे प्लीज़ आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन. मैं आपसे इन चीज़ों के लिए बैगिंग करता हूँ, बैग मीन भीख मांगता हूँ कि मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर बता दो. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम. अब क्या है कि हर्मिट जैसे वो मैंने आपको बताया कि वो सोइंग कर रहा है, सीड को सोइंग कर रहा है, तो वो कह रहा है कि मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी आपको दे दिए हैं किंग. तो उसकी तरफ किंग की तरफ देखता है, वो उसके सामने खड़ा है. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन. तो किंग कहता है कि कैसे आपने आंसर दिए हैं, आपका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन. डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट pitied मीन सैडनेस फॉर somebody, pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. वो कहता है कि आप डू यू नॉट सी, क्या आपने ये नहीं देखा है, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या आपने ये देखा है कि अगर आप मेरे ऊपर थोड़ी सी दया करके मेरी वीकनेस पे, जो मुझे डिगिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, ब्रीदिंग हो रहा था, अगर आप यहाँ पर डिगिंग नहीं करते, डग नहीं करते दिस बेड फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप वहाँ से चले जाते. आपने मुझे देखा कि मुझे डिगिंग करने में, ग्राउंड को डिगिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने मुझसे स्प्रे लेके आपने डिगिंग शुरू कर दी है. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश यू हैड स्टेड विद मी. अगर आप उस टाइम चले जाते तो जो वो मैन था, जो बियर्डेड मैन, वो आपके ऊपर अटैक कर देता. हाँ, एंड यू वुड हैव विश यू एंड स्टेड विद मी, लेकिन आपने क्या विश किया कि आप मेरे साथ मेरी हट में रहोगे. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वही था जब आप मेरे साथ यहाँ पर डिगिंग कर रहे थे, एंड डिगिंग द बेड को डिग कर रहे थे, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर इम्पॉर्टेंट बिजनेस. तो उस टाइम आपके पास सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि उस टाइम आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट कौन था, सबसे इम्पॉर्टेंट मैन मैं था. ठीक है.
एंड उस टाइम जो आप मेरे लिए कर रहे थे डिगिंग द बेड, वही सबसे इम्पॉर्टेंट आपका बिजनेस था। द थर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये थर्ड आंसर था थर्ड क्वेश्चन का। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. वो कहते हैं कि अगर वो बॉन्डेड मैन आपकी तरफ भागता आ रहा था, अगर आप उसका टेक केयर नहीं करते, आपको उसको केयर नहीं करते, तो वो मर जाता। तो वो आप उसके साथ कभी भी वो पीस जो आपके बीच वो एनिमी था आपका, तो वो कभी भी नहीं सॉर्ट आउट प्रॉब्लम हो सकती थी। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो वो उस टाइम आपके लिए फिर इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो आपने उसके लिए किया वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था उस टाइम। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि देयर इज ओनली वन टाइम। वो जो टाइम आप जिस टाइम आप कुछ कर रहे हो वही टाइम जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि वही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है प्रेजेंट, जो प्रेजेंटली आप कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम आप अपनी फुल पावर में उस एक्ट को जो आप एक्ट कर रहे हो उसको सक्सेसफुली कर सकते हो। एंड द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद दैट पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन knows what will happen in the future. The most important, most necessary person is the person you are with at particular moment. तो उस टाइम जब आप अपने कोई भी एक्ट कर रही हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन आप ही हो उस मोमेंट में। फॉर नो वन नोज कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, क्या हम किसी से मिल पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वही है जब हम किसी दूसरे पर्सन के लिए कुछ अच्छा करते हैं, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्सन अलोन। क्योंकि हमें इस वर्ल्ड में भेजा गया है किस लिए, एक अच्छे पर्पस के लिए, कि हम दूसरों की हेल्प करें और जो नीडी हैं उनके लिए कुछ कर पाएंगे। So the student, this is the end of the part 2 of 3 question. I hope you understand today's explanation clearly. If you found this video helpful, please like the video, share it with your friends and subscribe to the channel for more English lesson. Thank you for watching. See you in the next video. Have a great day.